शर्यातिर्मानवो राजा ब्रह्मिष्ठा स बभूव युवा अंग्री शाम क्षत्रिय द्वितीय महे ऊंचीवान सुकन्या नाम तस्य शीत कन्या कमल लोचना। राजा शर्याति जिनकी एक सुंदर श्रेष्ठ कमल के समान नेत्र वाली कन्या थी जिसका नाम था सुकन्या। राजा शर्याति वेदों के निष्ठावान विद्वान थे और एक दिन अपने मंत्रियों के साथ और अपनी पुत्री के साथ वन में भ्रमण के लिए जाते हैं। और सुकन्या जो वन में पहली बार जाती हैं, वन का सौंदर्य देखती हैं, अनेकों जीव जंतुओं को देखती हैं, पेड़ पौधों को देखती हैं और वहां वन में घूमती हुई एक ऐसे स्थान में पहुंचती हैं जहां पर बांबी लगी थी। दीमकों से एकत्रित मिट्टी जमी हुई थी। उन्होंने उस बांबी की मिट्टी को उंगलियों से निकाला, कुरेदा और उसके अंदर दो ज्योतियां उन्हें दिखाई दी। उनको लगा ये जुगनू है, कीड़े हैं, मैं इन्हें हटा दूं फिर देखूं क्या है। अनजाने में सुकन्या ने दो कांटे लिए और जिन्हें जुगनू समझकर जिनके कीड़े समझकर जिन्हें हटाना चाहा, उसके अंदर जो चमन ऋषि तपस्या में लीन थे उनके नेत्रों की जो ज्योतियां चमक रही थी, उन ज्योतियों में सुकन्या ने वो कांटे चुभो दिए। चमन ऋषि को ये बोध ही नहीं था, पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और उन्हें तपस्या करते करते इतना समय बीत चुका था कि उनका शरीर दीमकों से ढक चुका था। दीमक लग चुके थे, बामी लग चुकी थी, पर उन्हें कोई पता नहीं था। पर आज सुकन्या ने जब उनके नेत्र फोड़े, उन्हें पीड़ा हुई जिससे उनका ध्यान भंग हो गया। उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने ध्यान लगाया, देखा कि देवी सुकन्या ने अपराध किया है, परंतु अनजाने में अपराध हुआ है। उन्हें स्वयं तो दंड नहीं दिया, परंतु उस क्रोध के कारण राजा शर्याति के साथ में आए हुए सभी नर नारियों का मलमूत्र रुक गया। सभी बड़े पीड़ित होने लगे। ऐसी विपत्ति को देख करके अचानक से ऐसी घटना घटित हुई, अचानक से सबके साथ ऐसा व्यवहार होने लगा कि सब मलमूत्र का त्याग करने में असमर्थ होने लगे। राजा शर्याति समझ जाते हैं कि अवश्य ही यहाँ कोई अनहोनी हुई है, क्योंकि कोई भी घटना हो, हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। अचानक हम सबकी ये दशा नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो यहाँ अवश्य हुआ है। मंत्रियों को आज्ञा दी कि पता लगाओ क्या हुआ है। जब पता लगाने को कहा, जब सबने पता लगाया तो बताया, महाराज इस वन में बहुत वर्षों से एक श्रेष्ठ मुनि रहते हैं, च्यवन ऋषि। आज किसी ने उनके नेत्र फोड़ दिए और अपराधी ने अपने अपराध को स्वीकार नहीं किया, उसे अभी तक दंड नहीं मिला और इसलिए हम सब की ये सब दशा हो रही। महाराज शर्याति ने आज्ञा दी कि जिसने भी ये अपराध किया है वो शीघ्र ही हमारे सामने आ जाए, अन्यथा उसे हम मृत्यु दंड देंगे। सुकन्या ने सामने जाकर कहा, पिताजी ये अपराध मुझसे हुआ है, आपको जो भी दंड देना है मुझे दीजिए। अपनी कन्या को अपराधी के रूप में देखा, पैरों तले जमीन खिसक गई, होश उड़ गए, परंतु क्या करें, पक्षपात नहीं कर सकते क्योंकि वो आज के राजा नहीं हैं। पहले के राजा पक्षपात नहीं करते थे। अपना यदि दोषी है, कितना भी बड़ा सगा संबंधी हो, तो उसको भी दंड देते थे। राज्य के राजा नृप पाप परायण धर्म नहीं करी दंड विडम्ब प्रजा नेते हैं, जिन्हें नीत और अनीत से धर्म अधर्म से कोई लेना देना है ही नहीं, जो तो व्यर्थ में ही प्रजा को प्रताड़ित करते रहते हैं, बेकार में ही प्रजा को सताते रहते हैं। प्रजा का किसी का दोष हो या ना हो, लेकिन फिर भी उन्हें परेशान करते हैं। अपना दोषी भी हो, कितना भी बड़ा अपराधी हो, तब भी उसका बचाव करते हैं, उसको बचाने का प्रयास करते हैं, दंड का प्रयास नहीं करते। और अपराध इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि किसी को दंड का भय नहीं रहता। यदि दंड का भय हो तो अपराध कभी बढ़े ही ना। भ्रष्टाचार, अनाचार, पापाचार इसलिए बढ़ता है क्योंकि किसी को दंड का भय नहीं है, क्योंकि मन में एक सोच जो बन चुकी है, विचारधारा जो बन चुकी है कि हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। क्यों कोई कहता है मेरी विधायक के पास पहुंचे, किसी की सांसद के पास पहुंचे, किसी की मंत्री के पास पहुंचे, किसी के मुख्यमंत्री के पास, तो किसी की प्रधानमंत्री के पास।
मेरा कोई क्या कर सकता है। दंड का भय नहीं है, इसलिए व्यक्ति अपराध करने से नहीं डरता। दंड का भय हो, पक्षपात ना हो, तो कभी इतना अपराध बढ़े ही ना। राजा शर्याती ने जब देखा कि मेरी ही पुत्री अपराधी है, तो एक पल भी विचार नहीं किया। अपने पिता के प्रेम को, पितृ स्नेह को तिलांजलि दे दी, एक तरफ रख दिया। पिता का प्रेम एक तरफ है और राजा का धर्म एक तरफ है। कह दिया, पुत्री यदि तुमने चमन ऋषि के नेत्र फोड़े हैं, उनको अंधा किया है, तो अब पूरा जीवन तुम्हें ही यहाँ रहकर उनकी सेवा करनी होगी, उनका आश्रय बनना होगा। चाहते तो कोई और भी दंड दे सकते थे, पर नहीं। पूरे जीवन के लिए अपनी कन्या को चमन ऋषि को समर्पित कर दिया। यदि पिता बनकर सोचते तो ऐसा निर्णय कभी ना ले पाते, क्योंकि एक पिता ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि उसकी पुत्री को एक अंधे, एक बूढ़े पुरुष की सेवा में रहना पड़े, वो भी वन में, वो भी एक राजकुमारी है, एक राजा की पुत्री है। जिसका पिता राजा हो, वो अपनी कन्या के लिए ऐसे घरवर की कामना कभी नहीं कर सकता। एक साधारण इंसान भी, साधारण मनुष्य भी अपनी संतान के लिए ऐसी कामना नहीं करते। संसार के सभी माता पिता अपनी कन्या के लिए अच्छे घरवर की कामना करते हैं, पर राजा शर्याती ने उस समय राजधर्म निभाते हुए अपनी कन्या को पूरे जीवन के लिए चमन ऋषि को समर्पित कर दिया और उन्हें प्रसन्न करके अपनी राजधानी की ओर वापस लौट आए। सुकन्या भी अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके, क्योंकि उस समय धर्म केवल एक ही व्यक्ति नहीं निभाता था, सभी धर्म का आचरण करते थे। आज के माँ बाप ऐसा करके देखें तो उन्हीं की संतान उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेगी। कोई अपनी कन्या को ऐसे पुरुष को समर्पित करके देखे तो क्या संतान मान जाएगी? पुत्र हो या पुत्री, कोई नहीं मानेगा। पर धर्म तो धर्म होता है। उस समय राजा शर्याती ने राजधर्म निभाया और उनकी कन्या ने एक पुत्री का धर्म निभाया। चाहती तो उनकी बात का विरोध भी कर सकती थी, किसी और दंड के लिए याचना कर सकती थी, पर नहीं, पिता के वचनों का पालन करते हुए उन परम क्रोधी चमन ऋषि को पति रूप में स्वीकार कर लिया, उनकी सेवा करने लगी। और कहते हैं निस्वार्थ भाव से जो अपने धर्म का पालन करते हैं, वो धर्म, वो सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, अंत में उसी से सुख प्राप्त होता है। और सुकन्या को भी वो सुख प्राप्त हुआ, क्योंकि कई वर्ष बीत गए। चमन ऋषि को दया आई कि ऐसे तो उन देवी का संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाएगा। एक राजकुमारी होकर के इन्होंने मेरे लिए सर्वस्व का त्याग कर दिया, सभी सुख छोड़कर के मेरे लिए वन में रह कर के कितने दुख सहे। मेरा धर्म है कि मैं इन्हें सुखी करूं, परंतु कैसे? ना तो मेरे पास सौंदर्य है और ना ही नेत्रों की रोशनी और ना ही कोई घर महल। तब एक दिन उनके आश्रम में अश्विनी कुमारों का आगमन होता है। उनसे उन्होंने निवेदन किया कि हे देवताओं, यदि आप हमारा यौवन और हमारे नेत्रों की रोशनी हमें वापस लौटा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अश्विनी कुमारों ने कहा, मुनिवर, हम आपका यौवन और नेत्रों की रोशनी लौटा सकते हैं, परंतु बदले में आपको भी हमें कुछ देना होगा। हमारी शर्त है कि जब आप हमें यज्ञ में सोमरस का भाग दिलवाएंगे तभी हम आपका मनोरथ पूर्ण करेंगे। चमन ऋषि ने कहा, अवश्य, हम आपको सोमरस का भाग अवश्य दिलाएंगे। इस शर्त को स्वीकार करते हुए अश्विनी कुमारों ने चमन ऋषि के साथ एक कुंड में प्रवेश किया। कुछ देर बाद उस जलाशय से 3 पुरुष प्रकट हुए, तो एक समान थे, यानी चमन ऋषि को भी अब उन देवताओं के समान स्वरूप की प्राप्ति हो चुकी थी। वो अश्विनी कुमारों की ही भांति दिव्य रूप को प्राप्त कर चुके थे। तीनों पुरुष एक जैसे हैं, किसी के रूप में कोई भेद, कोई अंतर नहीं है। अश्विनी कुमारों ने सुकन्या से कहा, देवी पहचानो, इनमें से तुम्हारे पति कौन है? सुकन्या ने कहा, हे देवो, आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप स्वयं ही हमारे पति को हमें समर्पित कर दें, क्योंकि मेरी बुद्धि
इतनी श्रेष्ठ नहीं है जो हम आप देवताओं की माया को समझ सके। देवताओं ने उनकी बुद्धिमत्ता को देख करके, विवेक को देख करके प्रसन्न होकर के अश्विनी कुमारों ने चमन ऋषि को उन्हें समर्पित कर दिया और इस प्रकार सुकन्या का जीवन सुखी हो गया। एक दिन राजा शर्याती ने निश्चय किया, बड़े दिनों बाद पुत्री की याद आई। आखिर एक पिता है, कब तक धैर्य धारण कर सकते हैं। सोचा कि चलो आज अपनी कन्या को देख कर आते हैं, वो कैसी है, ठीक से अपने धर्म का पालन कर रही है या नहीं। पिता के स्नेहवश राजा शर्याती वन में पहुंचे। सुकन्या को च्यवन ऋषि की सेवा में उपस्थित देखा। च्यवन ऋषि को उस समय राजा शर्याती पहचान ना सके, क्योंकि उन्होंने अपनी कन्या को जिस व्यक्ति को सौंपा था वो व्यक्ति एक बूढ़े पुरुष थे, अंधे पुरुष थे। उनका शरीर जर्जर हो चुका था, परंतु अब वो जिसे देख रहे हैं ना तो वो बूढ़े हैं ना ही अंधे हैं, एक नव युवक है, एक सुंदर पुरुष जिसकी सेवा में उनकी कन्या समर्पित है। और यह देखकर कि राजा शर्याती के नेत्र लाल हो गए, क्रोध में भर गए। उनको लगा कि मेरी कन्या यहाँ कोई दूषित आचरण कर रही है, अपने धर्म का त्याग करके किसी पर पुरुष की सेवा कर रही है। उन्होंने धिक्कारते हुए, डांटते हुए कहा कि अरे दुष्टा, तेरे जैसी संतान का तो मर जाना अच्छा है, धिक्कार है। मैं यहाँ क्या देखने आया था और तू यहाँ मुझे क्या दिखा रही है। मैंने तुझे किसकी सेवा के लिए सौंपा था, तू यहाँ किसकी सेवा कर रही है। विधाता ने ऐसा दृश्य दिखाने के पहले मेरे प्राण ही क्यों ना ले लिए, जो अपनी आंखों से मैंने अपनी कन्या का ऐसा आचरण देखा। तूने मेरी कुल की कीर्ति को कलंक लगा दिया। सुकन्या के नेत्रों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, पिताजी क्षमा कीजिए, मैंने ऐसा कोई आचरण नहीं किया जिससे मेरे पिता की कीर्ति को कलंक लगे। आप इन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं, ये वही हैं जिनकी सेवा में आपने मुझे समर्पित किया था। च्यवन ऋषि ने कहा, हाँ राजन, आपकी कन्या सत्य कह रही हैं, आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं और पहचानेंगे भी कैसे, क्योंकि हमारा रूप बदल चुका है। च्यवन ऋषि ने जब पूरी घटना सुनाई और बताया कि हम वही हैं, आपकी कन्या ने किसी भी प्रकार का कोई पाप पूर्ण, कोई दूषित आचरण नहीं किया है, आपकी कन्या ने अपने पति धर्म का ही पालन किया है। यह सुनकर के राजा शर्याती की आंखों से आंसू गिरने लगे। अपने कहे हुए शब्दों पर पछतावा होने लगा। अपनी कन्या को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, पुत्री हमें क्षमा कर दो, बिना सत्य जाने ही हमने तुम्हें ना जाने क्या क्या कह दिया, परंतु तुम धन्य हो, आज तुमने अपने पिता को गौरव प्रदान किया है। कन्या हो तो तुम्हारे जैसी हो। सच कहते हैं, पुत्री पवित्र किए कुल दो। पुत्र जब धर्म पर चलता है, सत्कर्म करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, तो वह अपने पुण्य प्रताप से अधिक 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है। ऐसा ही वर्णन आया है। जब किसी का पुत्र बहुत बड़ा धर्मात्मा हो तब वो जाकर के 21 पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है, परंतु कन्या, स्त्री, नारी यदि अपने धर्म का पालन करती है, सदाचार का पालन करती है, वो अपने तन, अपने मन, अपने वचन से किसी भी प्रकार कोई पापपूर्ण आचरण नहीं करती है, तो ऐसी श्रेष्ठ स्त्रियां, श्रेष्ठ कन्याएं एक कुल का नहीं, दोनों कुलों का उद्धार कर देती हैं। और 21 पीढ़ियों का नहीं, वो सदाचार का पालन करने वाली स्त्रियां 100 पीढ़ियों का उद्धार करती हैं। हम आप वंश परंपरा की दृष्टि से या ये सोचकर कि हमारे पुरखों का तरन तारण कौन करेगा, उन्हें पिंडदान कौन देगा, उनका उद्धार कौन करेगा, इस दृष्टि से पुत्रों को ही श्रेष्ठ मानते हैं। परंतु शास्त्रों को उठाकर देखिए, 10 पुत्रों से एक कन्या श्रेष्ठ बताई गई है। यदि कन्या को आप अच्छे संस्कार दें तो वो कन्या, पुत्र तो आपका एक कुल तारेगा, अधिक से अधिक 21 पीढ़ियां तारेगा, वो भी तब जब वो बहुत बड़ा धर्मात्मा हो, ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त हो,
लेकिन यदि नारी अपने धर्म का पालन करती है तो 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है, पिता और पति दोनों कुलों का उद्धार कर देती है। धन्य है सुकन्या जिन्होंने अपने पवित्र आचरण से अपने पिता के गौरव को बढ़ाया। और वेद पुराणों में शर्याती का नाम पुत्रों के कारण नहीं आया, उनकी कन्या के ही कारण आया। पुत्र तो उनके भी थे। यदि आप ये सोचते हैं कि पुत्र ही नाम कमाते हैं, पुत्र ही यश बढ़ाते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। पुत्रियां भी नाम कमाती हैं, वो भी पिता के यश और गौरव को बढ़ाती हैं। सुकन्या का ये पवित्र आचरण ही है कि पुराणों के माध्यम से शर्याती का यशोगान किया जा रहा है, उनकी कीर्ति को गाया जा रहा है। च्यवन ऋषि ने राजा शर्याती को आज्ञा दी कि आप यज्ञ करें। राजा शर्याती ने उनकी आज्ञा के अनुसार यज्ञ किया, जिसमें च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों को भी सोमरस का भाग दिया। इस बात से इंद्र नाराज हो गए कि अब तक जो भाग उन्हें प्राप्त नहीं होता था, इनके यज्ञ में शर्याती के द्वारा उन्हें भाग दिया जा रहा। तो वो क्रोध में भरकर अपना वज्र उठाते उन्हें मारने के लिए, और च्यवन ऋषि अपने तपोबल से इंद्र के हाथ को आकाश में ही रोक देते, वहीं स्तंभित कर देते। देवताओं ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी, पर वो च्यवन ऋषि के तपोबल के आगे नतमस्तक हो जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं, और उनके कहने पर अश्विनी कुमारों को भी भाग देना स्वीकार कर लेते हैं। तब से यज्ञ में सोमरस का भाग उन्हें भी दिया जाने लगता है, और इस प्रकार सुकन्या के कारण शर्याती का यश बढ़ता है और अश्विनी कुमारों को भी भाग प्राप्त होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, जो मनु के पुत्र नभग हैं, नभग के पुत्र हुए हैं नाभाग। नाभाग जो कर्म कांड की विद्या प्राप्त करने के लिए कुछ समय के लिए अपने राज्य से बाहर चले जाते हैं। जब लौट कर आते हैं, देखते हैं कि उनके भाइयों ने उनके पिता की संपत्ति का बंटवारा कर लिया है। उन्होंने अपने भाइयों से आकर पूछा कि भाई, आपने हमारे लिए क्या छोड़ा है? भाइयों ने कह दिया, और तो कुछ बचा नहीं है, केवल पिताजी ही बचे हैं। तो एक काम करो, तुम पिताजी की सेवा करो। नाभाग ने हंसते हंसते पिताजी की सेवा को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो जानते हैं पिता धर्मा पिता स्वर्ग पिता ही परमं तपा पितरी प्रीतमापन्ने प्रियंते सर्व देवता। पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है, पिता ही परम तपस्या है। और जिसके माता पिता जिसके कर्म से संतुष्ट हैं, जिसके गुणों से प्रसन्न हैं, उससे सभी देवता प्रसन्न हैं। पर कभी कभी हमें थोड़ा बहुत ज्ञान क्या प्राप्त हो जाता है, हम पूजा पाठ क्या करने लगते हैं, थोड़े बहुत नियम संयम क्या जानने लगते हैं, माँ बाप को ही ज्ञान देने लगते हैं, उनका ही अनादर करने लगते हैं, उनका ही सम्मान भूल जाते हैं। कुछ लोग, यदि बहुत से लोग ऐसे आपने देखे होंगे कि यदि वो बाहर चले जाते हैं, तीर्थों का सेवन करने लगते हैं, किसी धाम में रहने लगते हैं, तो कहते हैं घर द्वार से हमें कोई मतलब नहीं। अच्छी बात है, माया मोह का त्याग करना चाहिए, कर्तव्य का नहीं। आसक्ति का त्याग कीजिए, पर जो आपका कर्तव्य है उस कर्तव्य का त्याग मत कीजिए। परंतु कोई कोई कर्तव्य को छोड़ करके कहते हैं हमने तो सब कुछ छोड़ दिया। और कल्याण उसी का होता है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, धर्म का पालन करता है। जो कर्तव्य विमुख है उसका कल्याण नहीं हो सकता। आप घर द्वार छोड़ करके मंदिर में जाकर बैठ गए, माता पिता यहाँ तड़प रहे हैं, बुढ़ापे में रो रहे हैं, उनकी कोई सेवा करने वाला नहीं है, आप भगवान की पूजा कर रहे हैं। भगवान आपसे खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे? कभी नहीं हो सकते। भगवान कहते हैं पहले इनकी व्यवस्था कीजिए, इनको सुखी कीजिए। यदि माँ बाप प्रसन्न हैं तो मैं प्रसन्न हूँ, और यदि ये प्रसन्न नहीं है तो मैं भी प्रसन्न होने वाला नहीं। और शास्त्रों में ऐसे एक नहीं